स्थिता अपश्यनो त्वमेव देवीं सर्वगुणैर्निर्गुणा त्वमेव शक्ति परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशक्ति श्रुतिवाक्य गीता महर्षि लोकस्य पुरे प्रसन्ना गुहा परं व्योम सते प्रतिष्ठा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री पराशि शक्ति विधिविश्रूयसी श्वेताश्ववाक्योदित देवी दुर्गे स्वभावकी ज्ञान बल क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत् कुर्म वायव्ये वचो वृत्त्यात्मम् पाशुविच्छेद करी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री तं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्मा प्रतिष्ठाय सुपदिष्ट गीता ज्ञान स्वरूपा आत्म्याखिलानां मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री। व्यासुवाच अथ प्रमुदिता सर्वे देवाइन्द्रपुरोगमा मैषं निहितं दृष्ट्वा तुष्टुर्जगदम्बिका। महिषासुर का संहार देखकर इंद्रादि प्रधान देवता परम प्रसन्न हुए और वे जगदम्बा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा सृजति विष्णुरिदं महेशे शक्त्या तवेव हरते ननु चयन्तकाले ईशानति अपि चे भवन्ति तया वहीना
तस्मात् त्वमेव जगते स्थिति नाश कर्त्री। हे देवी, आपकी ही शक्ति से ब्रह्मा इस जगत का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और शिव जी प्रलय काल में संहार करते हैं। आपकी ही शक्ति से रहित हो जाने पर वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः जगत का सृजन, पालन और संहार ये करने वाले आप हैं। कीर्तिर्मति स्मृति गति करुणा दया तुम, श्रद्धा धृति शिव सुधा कमला जपाचे, पुष्टि कलाथ विजया गिरिजा जया तुम, तुष्टि प्रमा त्वमसि बुद्धिर्युमा रमा चे। हे पराम्बा, इस संसार में कीर्ति, मति, समृद्धि, गति, करुणा, दया, श्रद्धा, धृति, वसुधा, कमला, अजपा, पुष्टि, कला, विजया, गिरजा, जया, तुष्टि, प्रमा, बुद्धि, उमा, रमा, विद्या, क्षमा, कांति और मेधा, ये सब शक्तियां आप ही हैं। विद्या, क्षमा, जगति, कांतिर्पिः मेधा, सर्वं तमेव विदिता भुवनत्रयेऽस्मिन्, अभिर्विना तव शक्तिभिराशु कर्तुम्, को वा क्षमे सकल लोक निवास भूमे। संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाले हे देवी, आपकी इन शक्तियों के बिना कौन व्यक्ति कुछ भी स्वयं करने में समर्थ है। तम धारणाननो चेदसि कुर्मनागो, दर्तुं क्षमा कथमिलामपि तो भवेताम्, पृथ्वी न चेदत्मसि वागग्ने कथं स्तार, यच्चेत् अम्ब निखिलं बहुभारयुक्तम्। हे अम्मा, धारणा शक्ति भी निश्चित रूप से आप ही हैं, अन्यथा कश्यप तथा शेषनाग इस पृथ्वी को धारण करने में कैसे समर्थ हो पाते। पृथ्वी शक्ति भी आप ही हैं। यदि आप इस रूप में न होते तो प्रचुर भार से संपन्न यह संपूर्ण जगत आकाश में कैसे ठहर सकता था। ये वास्तुवन्ति मनुजा अमरान विमूढ़ा, माया गुणे तव चतुर्मुख विष्णु रुद्रान, शुभ्रांशु वहिनी यम वायु गणेश मुख्यान, किं तामृते जननीति प्रभवन्ति कार्ये। हे जननी, जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्रमा, अग्नि, यम, वायु, गणेश आदि प्रमुख देवताओं की स्तुति करते हैं, वे अज्ञानी हैं, क्योंकि क्या है वे देवता भी आपकी कृपा शक्ति के बिना उन मनुष्यों को कार्य का फल देने में समर्थ हो सकते हैं। तेजुहन्ति प्रवितते अल्पयोऽम्बयज्ञे, वैनो सुरासन संधिकृते हवि समृद्धम्, स्वाहाने चेदत्तमसि ते कथमा पुरद्धा, त्वामेव किं नहि जयन्ति
ततो हि मूढ़ा। हे अम्बा, जो लोग सुविस्तृत यज्ञ में देवताओं को अधिकृत करके अग्नि में पुष्कल आहुति देते हैं, वे मंदमति हैं, क्योंकि यदि स्वाहा के रूप में आप न होते तो वे इंद्र हविर द्रव्य को कैसे ग्रहण कर पाते? तब फिर वे मूढ़ आपका ही यजन क्यों नहीं करते हैं? भोग प्रसादी भवती चराचराणाम् स्वांशीर ददासी खलु जीवनमेव नित्यम् स्वीयान् सुरान् जननी पोषयसि यद् तद्वत्परानपि च पालयसि हेतु। हे पराम्बा, आप जगत की चराचर प्राणियों को भोग प्रदान करते हैं और अपने अंशों से उन्हें नित्य जीवन देते हैं। हे जननी, जिस प्रकार आप अपने प्रिय देवताओं का पोषण करते हैं, उसी प्रकार से आप अपने शत्रुओं का भी पालन करते हैं। मातये स्वयं विरचितान् विपिने विनोदा वन्ध्यानिलाश रहितांश कटुंश वृक्षान् नो चेदयन्ति पुरुषा निपुणा कथंचित् तस्माद् त्वम् अप्यतितरां परिमासि दैत्यान्। ये माता, बुद्धिमान पुरुष विनोद के लिए उद्यान में लगाए गए वृक्षों में से कुछ वृक्षों के फल और पत्तों से रहित हो जाने अथवा उन वृक्षों का रस कड़वा निकल जाने पर भी उन्हें कभी नहीं काटता। उसी प्रकार आप भी अपने ही बनाए हुए दैत्यों की भी भली भांति रक्षा करते हैं, उनका भी पालन करते हैं। यत्तन्तु हंसि रणमूर्ध्नि शरीर रात्रिन् दीवांगना सुरते कीलीमतिं विदित्वा देहांतरे अपि करुणा रसमाददाना तत्ते चरित्रं मदीप्सित पूर्णा। करुणा के रस से ओतप्रोत हृदय वाले, ही करुणामय, हे दयालु, हे कृपालु, आप रणभूमि में बाणों द्वारा शत्रुओं का जो संहार करते हैं, वह भी उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए होता था, क्योंकि दूसरे जन्म में देवताओं के साथ क्रीड़ा विहार करने की इच्छा वाला उन्हें जानकर आप के द्वारा ऐसा किया जाता है। ऐसा आपका अद्भुत चरित्र है। हे जगदम्बा, चित्रं त्वमेव सुविरहितानि सन्ति सचिन्ते निधनुजाय प्रथित प्रभावा येषां कृते जननी देहि निबन्धनन्ति ईडारसैतव न च अन्यतरोऽत्र हेतु। हे माता, बड़ी विलक्षण बात तो यह है कि विख्यात प्रभाव वाले उन दैत्यों का संहार जो आपके संकल्प मात्र से संभव था, इसके लिए आपको अवतार लेना पड़ा। यह शरीर धारण करके आप वास्तव में इसी के सहारे लीला करते हैं, इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। प्राप्ते कला वह दुष्ट तरी काले
नहीं त्वां भजन्ति मनुजाः ननु वञ्चितास्ते दूरते पुराण चतुरैर्हरिशङ्कराणाम् शिवा पराश्च विहिता तव निर्मितानाम्। जो मनुष्य इस काल विकराल कली के उपस्थित होने पर भी आपकी आराधना नहीं करते, अपितु आपके ही द्वारा निर्मित विष्णु शिव आदि देवताओं की उपासना में तत्पर रहते हैं, वे लोग पुराण चतुर धूर्त जनों के द्वारा निश्चित रूप से ठग लिए गए हैं। ज्ञात्वा सुरंस्तव वश्यान् सुरार्दितांश्च ये वै भजन्ति भुवि भावयुता विभग्ना नित्ता करे सुविमलं खलु दीपकं ते कूपे पतन्ति मनुजा विजलेति घोरे। ये जानकर भी कि वे देवता आपके अधीन हैं तथा दैत्यों के द्वारा छिन्न भिन्न और प्रताड़ित किए जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूलोक में अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे मानो हाथ में अत्यंत प्रकाशमान दीकर लेकर भी किसी जल रहित भयानक कूप में जा जाते हैं। विद्यातमेव सुखदा सुसुखदाप्य विद्या मातयितुमेव जननार्ति हरा नराणाम् मोक्षार्थी विस्तु कलिता किल मंदधीवी नाराधिता जननी भोग परे तथाज्ञ। हे माता, आप ही सुखदायिनी विद्या तथा दुखदायिनी अविद्या है। विद्याहम अविद्याहम, और आप ही मनुष्यों के जन्म मृत्यु का दुख दूर करने वाले हैं। हे जननी, मोक्ष की कामना करने वाले लोग तो आपकी आराधना करते हैं, किंतु मंद बुद्धि अज्ञानी तथा विषय भोग परायण मनुष्य की आपकी आराधना नहीं करते। ब्रह्मा हरिश हरिरप्यनिशं शरण्यं पादाम्बुजं तव भजन्ति सुरार्थान् तद्वैनैल्पमत्यो मनसा भजन्ति भ्रांता पतन्ति सततं भावसागरे ते। ब्रह्मा विष्णु महेश तथा अन्य देवतागण आपके शरणदायक चरण कमलों की निरंतर उपासना करते हैं, किंतु जो अल्प बुद्धि मनुष्य हैं वे भ्रमित होकर मन से आपकी आराधना नहीं, वे संसार सागर में बार बार गिरते हैं। चंडी तगंग्र जलो रथ रज प्रसादे ब्रह्मा करोति सकलं भुवनं भवादो शोरिश्च पाते कल सहर्ते हरस्तु त्वां सेवतेने मनुज त्वे दुर्भागासु। हे चंडिके, आपके चरण कमल से उत्पन्न हुई धूलि के प्रभाव से ब्रह्मा सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण भवन की रचना करते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और आशुतोष शिव उसका संहार करते हैं। इस लोक में जो मनुष्य की आपकी उपासना नहीं करता वह अभागा है।
वाग्देवता तमसि देवी सुरासुराणाम् वक्तुं न ते अमरवरा प्रभवन्ति शक्ता त्वं तेन मुखे वससि नैवेद्यैव तेषाम् यस्माद् भवन्ति मनुजा नहि तद्विहीना। हे देवी, आप ही देवताओं तथा दैत्यों की वाग देवता हैं। यदि आप मुख में विराजमान न रहते तो बड़े बड़े देवता भी बोलने में समर्थ नहीं हो सकते। मुख होने पर भी मनुष्य उस वाक शक्ति के बिना बोल नहीं सकता है। शब्दो हरस्ति भृगुणा कुपिति न कामम् मीनो बभूव कमठै खलु सूकरस्तु पश्चान् संगमिति यश्चल कृद्धरायम् तान् सेवतां जन्नी मृत्यु भयं न किं स्यात्। हे जननी, महर्षि भृगु ने कपित होकर भगवान विष्णु को शाप दे दिया, जिससे उन्हें पृथ्वी पर बार बार मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह और यहाँ तक कि छली वामन का भी अवतार लेना पड़ा। तो फिर एक ऋषि के शाप से भी अपनी रक्षा न कर पाने वाले ऐसे विष्णु आदि उन देवताओं की उपासना करने वाले लोगों को मृत्यु का भय क्यों नहीं बना रहेगा। शंभोपवाद भुविलिंगमिदं प्रसिद्धम् शापेन तेन जय भृगुर्विपिने गदस्य तमेन रावु विभजन्ति कपालिनं तु तेषां सुखं कथमिहापि परत्र माते। ही माता, ही जननी, संपूर्ण संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि भृगु मुनि के कानन में गए हुए भगवान शिव का लिंग मुनि के शाप के कारण कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। अतः जो मनुष्य पृथ्वी पर उनका पालक शिव को ही केवल भजते हैं, उन्हें इस लोक तथा परलोक में सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। यो भूत गजानन गणाधिपतिर्महेशा तमेव भजन्ति मनुजा वित्तत प्रपन्ना जानन्ति तेनै सकलार्थ फल प्रदात्रीम् तां देवी विश्वजननीं सुख सेवनीया। शिव से जो गणों के अधिपति गणेश उत्पन्न हुए हैं, उन गणेश को जो लोग भजते हैं उनकी यह शरणागति व्यर्थ है। हे देवी, वे लोग सभी प्रकार के अभीष्ट फल प्रदान करने वाले तथा सुख पूर्वक आराधनीय आप जगजननी को क्यों नहीं जानते हैं। चित्रम तयारिजन्तापि दयार्दवा नत्वारणेषित शरीर गर्मिताद्युलोकम् नो चेष्वकर्म निचिते नितान्तम् दुःखाति दुःख गति मापदमापतित्सा। ये बड़ी विचित्र बात है कि आपने अपने शत्रु दैत्यों पर भी दया करके उन्हें तीक्ष्ण बाणों से रण में मारकर स्वर्ग लोग भेज दिया। आपके विरोधियों की भी पूजा हो रही है। कल आपने सुना कि कैसे महिषासुर और भैरव की पूजा हो रही है।
हे भगवती, यदि आप ऐसा न करते तो वे अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले घोर नरक में बड़े से बड़े दुख और विपत्ति में पड़ जाते। केवल आप ही और एकमात्र आप ही ऐसी देवी हैं, हे वहां भगवती, अन्य ना कोई देवी है ना कोई देवता है जिसके शत्रुओं की भी पूजा हुई हो। हे जगदम्बा, ये आपका प्रभाव है, ये आपकी दयालुता है, ये आपकी कृपा है, ये आपका अनुग्रह है कि आपके भक्तों की नहीं, आपकी आराधना करने वालों की ही नहीं, बल्कि आपके शत्रुओं की भी सर्वत्र पूजा होती है। उनको भी लोग पूज जाते हैं। इससे दयालु और कौन होगा। ब्रह्मा हर्ष हरिरपित गर्भावा जानन्ति तेऽपि विविधानि तव प्रभावम् यन्ने भवन्ति मनुजा विदितुं समर्था सम्मोहिता तव गुणैरमित प्रभावे। जब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी अहंकार के कारण आपकी महिमा नहीं जानते, तब आपके अमित प्रभाव वाले गुणों से मोहित तुच्छ मनुष्य आपकी महिमा को कैसे जाने। क्लेशयन्ति ते अपि मुने तव दुर्विभावम् पदाम्बुजं नैहि भजन्ति विमूढचित्ता। सूर्याग्नि सेवन परा परमार्थ तत्त्वम् ज्ञातं नितैः श्रुतिशतैरपि वेद सारम्। जो मुनिगण आपके स्वरूप को बड़ी कठिनाई से ध्यान में आने वाला समझकर आपके चरण कमलों की उपासना नहीं करते, अपितु सूर्य अग्नि आदि की उपासना में ही लगे रहते हैं, वे मूढ़ बुद्धि अनेक विध कष्ट पाते हैं। समस्त श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित वेद सार स्वरूप परमार्थ तत्व को वे नहीं जान पाते। मन्ये गुणा तव वे प्रथित प्रभावा कुर्वन्ति विमुखाननुभक्ति भावा। लोकान् सुबुद्धिरचितैर्विविधैर्गमेश विष्णवीश भास्कर गणेश परान् विधाय। मैं तो यही समझता हूँ कि अद्भुत प्रभाव वाले जो आपके सत्व रज और तम गुण हैं, वे ही मनुष्यों को उन्हीं की अपने ही बुद्धि द्वारा विरचित अनेक प्रकार के शास्त्रों में उलझाकर उन्हें विष्णु शिव सूर्य गणेश आदि का उपासक बनाकर आपके भक्ति भाव से सर्वथा विमुख कर देते हैं। कुर्वन्ति तव पद्ममुखानराग्र्या न स्वोक्तागमिर हरि हर अर्चन भक्ति योगे। तेषां नैकुप्यसि दयां कुरीश अम्बिके त्वं तान् मोह मंत्र निपुणान् प्रथेशिलं चे। अम्बिके, जो लोग विष्णु तथा शिव की पूजा और भक्ति भाव से परिपूर्ण शास्त्रों के उपदेश द्वारा ब्राह्मणों को भी आपके चरणों से विमुख कर देते हैं, उनके ऊपर भी आप क्रोध नहीं करते हैं बल्कि दया ही करते हैं। और इसके अतिरिक्त मोहन आदि मंत्रों के ज्ञाताओं को भी आप संसार में बहुत प्रसिद्ध बना देते हैं। तुरे युगे भवति च अति बलम गुणस्य
तुर्यस्य तेन मथितान् सदा गमानि त्वां गोपयन्ति निपुणा कवयेति लोवे तत्कल्पितान् सुरगणानपि संस्तुवन्ति। सतयुग में सत्गुण की प्रबलता रहती है, अतः उस युग में असत शास्त्रों पर आस्था नहीं हो पाता, किंतु कली में तो कवित्व के अभिमानी लोग आपकी उपेक्षा करते हैं और आप ही के द्वारा बनाए गए देवताओं की स्तुति करते हैं। ध्यायन्ति मुक्ति फलदाम वियोग सिद्धाम विद्याम परांच मुनियोति विशुद्ध सत्वा तेनाप्नुवन्ति जननी जठरे तु दुःखम् धन्यास्त एव मनुजा तये विलीना। इस पृथ्वी तल पर अत्यंत शुद्ध अंतःकरण वाले जो सात्विक मुनिगण मुक्ति फल प्रदान करने वाले योग सिद्धा एवं परा विद्या स्वरूपिणी आप भगवती का ध्यान करते हैं, वे पुनः माता के गर्भ में आकर कष्ट नहीं पाता। जो मनुष्य आप में ध्यान मगन है वे धन्य हैं। हे पराम्बा चित् शक्तिरस्ति परमात्मनि येन सोऽपि व्यक्तो जगत्सु विदितो भवकृत्य कर्ता कोऽन्ये स्वया विरहति प्रभवत्यमस्मिन् कर्तुं विरमपि संचलितं स्वशक्त्या। आप चित् शक्ति है और वही चित् शक्ति परमात्मा में विद्यमान है, जिसके कारण वे भी नाम और रूप से अभिव्यक्त होकर इस जगत के सृजन पालन एवं संहार रूपी कार्यों के कर्ता के रूप में लोगों में प्रसिद्ध होते हैं। उन परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कौन है जो आपसे रहित होकर अपनी शक्ति से इस जगत का सृजन पालन और संहार करने में समर्थ हो सकता है। तत्वानि चिद्विरहितानि जगत् विधातुम् किमाक्षमाणि जगदम्ब यतो जडानि किं चोन्द्रियाणि गुणकर्मयुतानि सन्ति देवी तया विरहितानि फलम् प्रदातुम्। हे जगदम्बे, क्या चित्त शून्य तत्व जगत की रचना करने में समर्थ हो सकते हैं? क्योंकि तत्व जड़ है अतः वे जगत की रचना में समर्थ नहीं है। हे देवी, यद्यपि इंद्रियां गुण तथा कर्म से युक्त हैं, फिर भी आपसे रहित होकर क्या वे फल प्रदान कर सकते हैं? देवामखेष्वपि हुतं मनुभिः स्वभागम् गृहिणीयोरम्ब विधिवत् प्रतिपादितम् स्वाहा नैते दत्तमसि तत्र निमित्तभूता तस्मात् त्वमेव ननु पालयसि विश्वम्। हे माता, यदि आप यज्ञों में स्वाहा के रूप में निमित्त न बनते तो क्या देवगण उन यज्ञों में मुनियों के द्वारा विधिवत प्रदत्त आहुति यज्ञ रूप में यज्ञ भाग के रूप में प्राप्त करते? अतः ये निश्चय हो गया है कि आप ही विश्व का पालन करते हैं। सर्वं त्वमेदम् अखिलं विहितं विवादो त्वं पासि वै हरिहर प्रमुखान्धगीशान् कालेऽसि विश्वमपि ते चरितं भवाद्यम् जानन्ति नैव मनुजा किन्मन्दभाग्या। सृष्टि के प्रारंभ में इस संपूर्ण जगत की रचना आपने की है।
आप ही विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं तथा दिक्पालों की रक्षा करते हैं और प्रलय काल में आप ही संपूर्ण विश्व को अपने में ही विलीन कर देते। हे देवी, जब ब्रह्मा आदि देवता भी आपके आद्य चरित्र को नहीं जान पाते, तब मंद भाग्य हम देवता उसे कैसे जान सकते हैं। हे मां, हत्वासुरं महिषरूपधरं मोहग्रम माते त्वया सुरगणैः किल रक्षितोऽयम् कान्ते स्तुतिं जन्ये मन्ददेयो विदामो वेदागतिं तव यथार्थतया न जगमो। हे माता, आपने महिष का रूप धारण करने वाले उस महाबली, उस अत्यंत उग्र असुर का वध करके, जिसने हम शिव देवताओं को सताया हुआ था, प्रताड़ित किया हुआ था, इस सारे के सारे देव समुदाय की रक्षा की। हे जननी, जब वेद भी यथार्थ रूप से आपकी गति को नहीं जान पाए, तब हम मंद बुद्धि देवता उसे कैसे जान सकते? हम कैसे आपकी स्तुति करें, कैसे आपकी वंदना करें, हमें समझ नहीं आता है। कार्यम कृतम जगतेनो यद सो दुरात्मा वेरियः तो भुवन कंटक दुर्विभाव्य कीर्ति कृताननुजग सुकृपा विधेया यस्मांश्च पाहि जननी प्रतित प्रभावे। ही विख्यात प्रभाव वाली जननी जगदम्बा, ही आदि शक्ति, आपने जगत में महान कार्य किया है कि आपने संसार के अचिंत्य कंटक स्वरूप हमारे शत्रु उस दुरात्मा महिषासुर का, उस दुराचारी का, उस पापी का वध कर दिया है। ऐसा करके आपने संपूर्ण लोकों में अपनी कीर्ति स्थापित करते हैं। अब आप सारे संसार पर अनुग्रह करें और हमारी रक्षा करें। बड़ी सुंदर 32 श्लोकों के अंदर देवताओं ने मां भगवती की स्तुति की है। यहाँ कुछ लोगों को अतिशयोक्ति हो सकती है, आपके मन में ये विचार आ सकता है कि अन्य देवताओं की स्तुति करने वालों को मूढ़ कहा गया है। इन श्लोकों का भाव समझिए। ये वैसा ही है जैसे हम स्वर्ण से बने हुए किसी गहने को, कान के कुंडल को, नाक की नथनी को, कंठहार को, हाथ की अंगूठी को तो महत्व दें, लेकिन उस सब के मूल में जो स्वर्ण छिपा हुआ है उसकी महिमा को नकार दें। भला बिना स्वर्ण के कोई भी आभूषण बन सकता है। इसी प्रकार ये जितने भी देवता हैं, ये सारे के सारे भगवती द्वारा रचित हैं और वे उनके ही स्वरूप हैं। यहाँ इस बात को अन्यथा नहीं लेना। व्यास जी कहने लगे, एवं सुतासुरैर्देवितानुवाच मृदुस्वरा अन्यत् कार्यं च दुस्साध्यं ब्रुवन्तु सुरसत्तमा यदा यदा हि देवानां यदा यदा हि देवानां कार्यं स्यादति दुर्घटम् समर्त्याहं तदा शीघ्रं नाशिष्यामि चापदम्। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर देवी ने बड़े ही मधुर स्वर में उन देवताओं से कहा कि हे श्रेष्ठ देवतागण, आपके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त भी कोई दुस्साध्य कार्य हो तो उसे आप लोग बता दीजिए। जब जब आप देवताओं के सामने कोई महान दुस्साध्य कार्य उपस्थित हो, तब तब आप लोग मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं उस संकट को शीघ्र ही दूर कर दूंगी और उस संकट से आपकी रक्षा करूंगी। देवता कहने लगे, हे देवी, इस समय आपने जो हमारा सारे कार्य पूर्ण कर दिया है, जो कि आपके द्वारा हमारे शत्रु ये महिषासुर मार डाला गया है। हे अम्मा, समिष्यामो यथात्यं सदैव पद पंकजम तथा कुरु जगन्माते भक्तिं तव्यपि चंचला। हे अम्मा, हे जगदम्बा, हे जगत जननी, अब आप हमारे मन में अपने प्रति ऐसी अविचल भक्ति स्थापित कर दीजिए। और ये देवता नहीं, हम जीव मात्रों के लिए होना चाहिए कि कार्य हो गया, जिस प्रयोजन के लिए भगवती की आराधना की वो पूरा हो गया तो हम उसको भूल जाए नहीं। ये वरदान मांगिए कि हे माँ, हमें ये वरदान दीजिए, आपकी अविचल भक्ति सदा ही हमारे हृदय में स्थापित हो जाए और हम सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहें। अपराध सहस्त्राणि मातेव सहति सदा इति ज्ञात्वा जगत्योनिं न भजन्ते कुतो जना। माता ही अपनी संतान के हजारों अपराध सह सकती है। बचपन में कितने आघात हमने माता के वक्षस्थल पर, उनके उदर पर किए, जिस उदर से जन्म लिया उस पे कितनी लातों का प्रहार किया है, लेकिन माँ कभी विचलित हुई, उसने वो सब सहा। ऐसा समझकर लोग जगत की उत्पत्ति स्वरूपा भगवती की उपासना क्यों नहीं करते हैं? दोषपर्णो तु देहस्मिस्तयो संख्यं निरन्तरं नान्ये सखात्रियो अस्ति योपराधं सहेति। तस्मात् जीवे सखायं त्वां हित्वा किं नु करिष्यति पापात्मा मंदभाग्योऽसो सुरमानुष्यो निषु। प्राप्य देहं सदुष्प्रापं निसम्मृतां नराधमे मनसा कर्मणा वाचा ब्रूमे सत्यं पुनः पुनः। इस देह रूपी वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी रहते हैं। इन दोनों में सर्वदा मित्रता बने रहते हैं, किंतु उनका तीसरा सखा कोई भी नहीं है जो अपराध को सह सके। अतएव यह जीव आप जैसे मित्र को त्याग कर क्या करेगा? देवता और मानव की योनि में वह प्राणी पापी, मंदभागी और अधम है जो अत्यंत दुर्लभ देह पाकर भी आपका स्मरण नहीं करता है। सुखे वाप्य अथवा दुखे त्वं शरणमद्भुतम् पाहिने सततं देवी सर्वे तव वराध्वे। अन्यथा शरणं नास्ति तत्पादं मुजरेणुते। एवं सुता सुरदेवी तत्रैवान्तर्धीयते। विस्मयं परमं जगमुरे दिवास्तां वीक्ष्य निर्गता।
हे मां, हम मन, वाणी और कर्म से बार बार यह सत्य कह रहे हैं कि सुख या दुख हर परिस्थिति में, प्रत्येक दशा में एकमात्र आप ही हमारे लिए अद्भुत शरण है। हे देवी, आप अपने समस्त श्रेष्ठ आयुधों के द्वारा हमारी निरंतर रक्षा करें। आपके चरण कमलों के धूले को छोड़कर हमारे लिए दूसरी कोई शरण नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर परामाद शक्ति भगवती जगदम्बा वहां अंतर ध्यान हो गई। तब उन्हें अंतर्हित देखकर देवता बड़े विस्मय में पड़ गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयाम संहितायां पंचम स्कंधे देवी सांत्वनम नामे एकोनविंश।
अनमोल कर दिया। आज तुम्ही से हंसते, मुझ में नहीं है कुछ भी मेरा, मुझ में नहीं है कुछ भी मेरा, मुझ में नहीं है कुछ भी मेरा। कब से रखा चरणों में सिर, प्यार का जाम कहाँ है तेरा, प्यार का जाम कहाँ है तेरा, प्यार का जाम कहाँ है तेरा। अब देर न कर मेरी बात, अब देर न कर मेरी बात, कि अब रूह मिलना चाहती है। अब देर न कर मेरी बात, कि अब रूह मिलना चाहती है। मैया तोड़ दो बंधन आज, कि अब रूह मिलना चाहती है। हे दिल की यही आवाज़, हे दिल की यही आवाज़, कि अब रूह मिलना चाहती है। ओ मैया तोड़ दो बंधन आज, कि अब रूह मिलना चाहती है। मैया तोड़ दो बंधन सूख गया आंखों का पानी, तेरी याद में रोते रोते, तेरी याद में रोते रोते, तेरी याद में रोते रोते। सूख गया आंखों का पानी, तेरी याद में रोते रोते, याद में रोते रोते, तेरी याद में रोते रोते। तुझ नहीं तो याद तुम्हारी, सपने हो लेते लेते, ओ सपने हो लेते लेते, सपने हो लेते लेते। अब आन मिलो सरकार, अब आन मिलो सरकार, कि अब रूह मिलना चाहती है। या तोड़ दो बंधन आज, कि अब रूह मिलना चाहती है। मैया तोड़ दो बंधन आज, कि अब रूह मिलना चाहती है। हे दिल की आवाज़,
सेवक मैया वही बनते हैं जो होठों पे रखते हैं ताले, जो होठों पे रखते हैं ताले, जो होठों पे रखते हैं ताले। आई लहर जो मस्ती भरी फिर संभले ना लाख संभाले, फिर संभले न लाख संभाले, फिर संभले न लाख संभाले। मेरे बस में नहीं जज्बा, मेरे बस में नहीं जज्बा कि अब मिलना चाहती है। मैया तोड़ दो बंधन आज के अब रूह मिलना चाहती है। मैया तोड़ दो बंधन आज, मैया तोड़ दो बंधन आज, चलना चाहती है। मैया तोड़ दो बंधन आज के अब रूह मिलना चाहती है। मैया तोड़ दो बंधन आज के अब रूह चलना चाहती है। अभी आन लो मेरी बात, अभी आन लो मेरी बात कि अब यूं मिलना चाहती है। मैया तोड़ दो बंधन आज के अब रूह मिलना चाहती है। तोड़ दो बंधन आज कि अब यूं मिलना चाहती है। मैया तोड़ दो बंधन आज के अब रूह चलना चाहती है। मैया तोड़ दो बंधन आज के अब रूह चलना चाहती है। मैया तोड़ दो बंधन आज के अब रूह मिलना चाहती है। जो अध्याय सच्चे दरबार की जय।